चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय, और उसमें क्या डिस्कस करें, उसमें डिस्कस करेंगे कक्षा 10वीं की 8वीं अध्याय, जिसका नाम है त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति पढ़ने के दौरान हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था लंब के बारे में, आधार के बारे में, और कण के बारे में, है ना। तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो कि आपकी स्क्रीन पे है। मैंने आपको पिछले क्लास में इससे रिलेटेड ढेर सारा क्वेश्चन करा था। चलिए देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर सही करते हैं। चलिए आराम से आंसर करेंगे। चलिए लास्ट 5 सेकंड वेट कर लेते हैं, क्योंकि अभी तक मात्र 13 बच्चों ने आंसर किया। मात्र 13 बच्चों ने आंसर किया। मात्र 13 बच्चों ने। चलिए थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं। चलिए लास्ट 5 सेकंड। लास्ट 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1, है ना। चलिए डिस्कस करते हैं। देखो क्या बोला गया, हमें हमें बोला गया है कि एंगल ए के हिसाब से आप बताइए कि एंगल ए के लिए दिए गए चित्र में आधार की माप। तो मैंने बताया था एंगल ए से जो संलग्न भुजा होगी, इससे जो सटी हुई भुजा होगी, संलग्न भुजा, संलग्न भुजा जो होगी, यही क्या कहलाएगी, यही हमारी आधार कहलाएगी। यही क्या कहलाएगी, हमारी आधार कहलाएगी। यानी 8 हमारी क्या हो जाएगी, आधार। तो इसके सामने वाला जो भुजा होगी क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी हमारी लंब। और ये 90 के सामने वाला क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा कण।
है ना। तो हमारे पास आधार क्या जी सर, आधार देगा हमारे पास 8 सेंटीमीटर, किसके हिसाब से, एंगल ए के हिसाब से, एंगल ए के हिसाब से, है ना। तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट ऑप्शन डबल वाइट जल्द करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चैट ऑप्शन डबल वाइट टाइप कर दीजिए। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चैट ऑप्शन डबल वाइट टाइप कर देना। क्लियर है। जल्द करेंगे जल्द करेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट ऑप्शन डबल वाइट टाइप कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ध्यान दीजिए। तो देखो सेकेंड, तब समकोण त्रिभुज के कर्ण के आधार के अनुपात को बोलते हैं। सेकेंड क्या होता है, मैंने कल ही बताया था, मैंने बताया था कि सेकेंड जो होता है, मान लीजिए कॉस ए के हिसाब से अगर बात करें तो कॉस ए होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो जो सेक होता है, सेक ए ई होता है इसका उल्टा, कर्ण बटा आधार। क्या होता है इसका उल्टा, कर्ण बटा आधार। क्या होता है, कर्ण बटा आधार। और कर्ण क्या है, देखो ध्यान से, देखो आधार का समय क्या होता है, एच हो गया, ये क्या हो गया, बी हो गया। हमारे पास एच बाई डी। ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि ये मान लीजिए हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, ये मान लीजिए हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, ये हमारे पास फाइव बटा बी का मान क्या है इतना 3, तो 5/3 हो जाएगा। ठीक है। सर स्क्रीन नहीं आ रही। अभी आ रही है, अभी आ रही है। यस सर। ठीक है चलो। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो कि आपके स्क्रीन पे आराम से बनाइए। चलो सी के हिसाब से देखना, सी के हिसाब से, है ना। चलो आराम से बनाइए, कोई जल्दीबाजी नहीं, और इसका आंसर करना है हमें पोल सेक्शन में जाके। आराम से सॉल्व कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है ना। सेक सी के हिसाब से देखना है, सी के हिसाब से देखना है, सी के हिसाब से देखना है ना। आंसर मुझे करना है पोल सेक्शन में जाके, आंसर मुझे करना है पोल सेक्शन में जाके।
चलिए बढ़ जाएगा। यहाँ से सेक सी हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से सेक सी हो, चलो सीक से हिसाब से देखते हैं, सी के हिसाब से देखो ये हो जाएगा हमारे पास आधार, और ये 90 के सामने वाला हो जाएगा हमारे पास कर्ण, जो ये बच गया क्या हो जाएगी, हो जाएगा हमारे पास लंब, हो जाएगा हमारे पास लंब। अलका से रावत नाम से पूछे जाए, कोई डाउट होगा आपको? माइक ऑन करो, पूछ लो आप। अलका से रावत नाम से पूछे जाए, कोई डाउट होगा आपको? क्या? चलिए, और ये सेक सी जो होता है कॉस का उल्टा होता है, यानी ये हो जाएगा कर्ण बटा आधार, और कर्ण है यहाँ पे ए सी बट्टा बी सी, ये ए सी इसमें है बट्टा बी सी, नहीं गलत हो गया, इसमें देखो ए सी बट्टा बी सी, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ए सी बट्टा बी सी, ए सी बट्टा बी सी। क्लियर है ना? चलो सर हाँ बोलिए बोलिए। सर मेरी तबीयत खराब हो रही है सर, मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ सर। जब अच्छा ठीक है, अभी अभी चलो क्लास कर लेते हैं, उसके बाद जाते हैं। ठीक है, आप जा सकते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अगला देखते हैं कोटेंजेंट, कॉट थीटा ना। तो हमें पता है क्या सर, tan थीटा जो होता है, tan ए जो होता है, वो होता है हमारे पास लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, p बाई बी ना, क्या होता है t बाई बी होता है। इसलिए अगर हम cot ए लेंगे, मतलब इसका उल्टा, cot ए क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, यानी आधार बटा लंब, आधार क्या हो गया बी और लंब क्या हो गया पी, बी बटा पी, है ना। यानी यानी यहाँ पे cot ए का मान क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, और आधार हमारे पास बी, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, है ना। और बेस हमारा हो गया आधार बटा परपेंडिकुलर, ठीक है। चलो तो जल्दी जल्दी अगर मैं इससे क्वेश्चन यहाँ पर पूछूं आपसे, कि मान लीजिए कि ये हो गया हमारे पास 2, मान लीजिए ऐसे कलेक्शन, ये हो गया 5, ये हो गया 4 और ये हो गया 3, तो बताइए हमारे पास कॉट ए का मान क्या होगा, कॉट ए का मान क्या होगा, चैट्स में बताना आपको, चैट्स में कॉट ए का मान क्या होगा। जल्दी बताएं, कॉट ए का मान क्या होगा, कॉट ए का मान क्या होगा। कॉट होता है हमारा आधार बटा लंब, कॉट क्या होता है हमारा, कॉट होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। अब यहाँ देखिए आधार है ना, कॉट हो जाएगा हमारे पास आधार बटा लंब, और यहाँ पे हमारे पास आधार है 4, लंब है 3, यानी क्या हो जाएगी, हो जाएगा 4/, क्या हो जाएगी हमारा 4/, यानी कॉट हो जाएगा हमारे पास 4/3। क्लियर है? चलिए कॉट हो जाएगा हमारे पास 4/3। नेक्स्ट यहाँ तक जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में डबल वाइट कीजिए, जल्दी नहीं है आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट में आपको डबल वाइट टाइप करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट इसी से रिलेटेड चलो, एक क्वेश्चन है जो कि आपके स्क्रीन पे देखो, जेड के आधार पर बताना, जेड के आधार पर विद द हेल्प ऑफ जेड, विद द हेल्प ऑफ
एंगल जेड, जेड के आधार पर देखना। लास्ट 1 मिनट, चलो 5 क्वेश्चन में बताया, अधिकतर बच्चे आंसर जो है सही कर रहे हैं। व्हाट होता है, बेटा ना बहुत बढ़िया। चलिए आराम से आंसर करेंगे, जितने बच्चे आंसर करें अधिकतर बच्चे आंसर जो है एकदम सही सही कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलो 17 बच्चों में से मात्र 8 बच्चों ने आंसर किया, 17 बच्चों में से मात्र 8 बच्चों ने आंसर किया। बाकी बच्चे जल्दी आंसर करेंगे, बाकी बच्चे जल्दी आंसर करेंगे। चलो सारे के सारे बच्चों को आंसर करना अनिवार्य है, सारे के सारे बच्चों को आंसर करना अनिवार्य है। अगर आप आंसर नहीं करते हो तो इसका मतलब मैं यही मान के चलूंगा कि आप क्लास में प्रेजेंट नहीं हो, इसलिए आप आंसर नहीं करो, इसलिए आप आंसर नहीं करो। तो यानी सारे के सारे बच्चों को आंसर करना अनिवार्य है, सारे के सारे बच्चों को आंसर करना अनिवार्य है ना। चलिए लास्ट 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1। थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी का इशू की वजह से आपको मेरा फेस नहीं क्लियर समझ में आ रहा हो, नहीं दिख रहा हो, है ना। थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी का इशू देखो, मैं थोड़ा सा बताता हूँ। तो थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी का इशू है हाँ, मतलब कि थोड़ा सा देर में इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी तो मतलब आपको फेस भी क्लियर समझ में आने लगेगा। नहीं, चलिए देखते हैं क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन बोला गया कॉट जेड। देखो जेड से सटी जो भुजा है संलग्न भुजा, ये जो संलग्न भुजा है इसे हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हम आधार। और ये हो जाएगी सर हमारे पास लंब, और ये जो 90 के सामने वाला जो हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास कर्व। ये कर्व देखिए, तो कॉट जेड, तो ये हो जाएगा सर हमारे पास आधार बट्टा लंब, क्योंकि टैन क्या होता है, आधार बटा ये लंब, क्योंकि टैन होता है हमारे पास लंब बटा आधार, तो इसका उल्टा हो जाएगा ना कॉट का, आधार बटा लंब। आधार कितना है, आधार हमारे पास है 15 सेंटीमीटर, और लंब कितना, लंब है 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, 15/20, ठीक है। 5×3 = 15, 5×4 = 20, 3/4। कॉट जेड हो गया हमारे पास 3/। अच्छा इसको कटाना नहीं आता, इसमें बिना कटाए दिया आंसर, कल बिना कटाए लिखे थे, बिना कटाए आंसर दिया, यानी कॉट जेड हो जाएगा हमारे पास
ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है, बिना कटाए आंसर दिया। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई को जल्द करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टाइप करना है। चलो नेक्स्ट। अच्छा स्क्रीन में इस वीडियो में फिर से प्रेजेंट करता हूँ। ठीक है चलो नेक्स्ट। चलो यहाँ बोला गया साइन का, साइन हमने क्या याद किया सर, लंब बटा आधार, लंब बटा कन, लंब बटा कन, और पेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसका उल्टा क्या होता है, कन बटा लंब। चलो कॉस क्या होता है, कॉस होता है सर आधार बटा कन, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसका उल्टा क्या होता है सर, कन बटा आधार, कन बटा आधार। ये क्या होता है सर, ये होता है हमारे पास लंब बटा आधार, इसका उल्टा क्या होता है सर, आधार बटा लंब, है ना। यानी कुल मिला के 6 ही हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए। कुल मिला के हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए, है ना। कुल मिला के कितने त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए, जिसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, कोसाइन, कोसेक थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा और कोट थीटा, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हमें जो कि एकदम अच्छे से याद हो जाना चाहिए। उम्मीद करते हैं आप लोग याद भी कर लिए होंगे, है ना। चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चार आप डबल वाइड रिजल्ट करेंगे। या इस पेज का आप स्क्रीनशॉट लीजिए और चार आप डबल वाइड ना, और नेक्स्ट ना। चलो तो हम कुछ साइन को हम संक्षेप में साइन लिखते हैं, कोसाइन को हम संक्षेप में कॉस लिखते हैं, टेंजेंट को हम संक्षेप में टेन लिखते हैं, कोस सेकेंड को हम कोसेक लिखते हैं और सेकेंड को हम सेक लिखते हैं। वही रही को टेंजेंट को हम कॉट लिखते हैं, है ना। चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट आप डबल वाई टाइप पर रिजल्ट करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट में डबल रखेंगे। बाकी बच्चे अगर बताएंगे कंफर्म करेंगे, आपको स्क्रीन में अच्छे से दिख रही है ना। सचिन देव, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है आप क्लास को लीव कीजिए, फिर से ज्वाइन कीजिए, आपको दिखने लगेगी, बहुत अच्छे से स्क्रीन दिखने लगेगी। हाँ सचिन देव ना सोचिए, आप अपने क्लास को लीव कीजिए, फिर से ज्वाइन कीजिए, आपको स्क्रीन दिखने लगेगी। चलो बाकी बच्चों को दिख रही है ना। हाँ हो सकता है आपको तरफ थोड़ा नेटवर्क इशू जिसकी वजह से नहीं दिखा, हो सकता है नेटवर्क इशू जिसकी वजह से नहीं दिख रहा हो, है ना। ठीक है चलो अभी अभी सही होगा। ठीक है चलो मैंने रिंग लाइट लगा लिया। ठीक है अगर देखें जाए तो इसके बाद हम देखते हैं, चलो ध्यान से ये चलो निकालते, बहुत अच्छे से क्वेश्चन है। इसमें हमें बोला गया कि पहले हम एक त्रिभुज दिया गया, उस त्रिभुज में हमें देखो एसी भुजा की लंबाई दी गई है 25 सेंटीमीटर, और ए बी भुजा की लंबाई दी गई है 24 सेंटीमीटर, और बीसी भुजा की लंबाई दी गई है 7 सेंटीमीटर, है ना। एसी भुजा, बीसी भुजा एंड ए बी भुजा दे दी गई। अब हम सबसे पहले निकालते हैं साइन ए। देखो ए एंगल के हिसाब से पहले कैलकुलेट, पहले हम पहला क्वेश्चन बनाते हैं ए एंगल के हिसाब से, एंगल ए के हिसाब से। फिर इसके हिसाब से इससे जो सटीभुज से जो संलग्न भुजा होगी इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हम आधार। जो 90 के समूह होगा इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हम कर्ण। और जो इसके ये बच गया ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी हमारे पास ना, क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी हमारे पास, ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी हमारे ना। चल हाँ अब देखिए, तो साइन ए पूछा है, तो साइन ए क्या होता है, ये होता है सर लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। बताइए इसका लंब क्या है, लंब है सर 7 सेंटीमीटर, और कर्ण क्या है, कर्ण है 25 सेंटीमीटर। तो अब देखिए सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट, तो यहाँ बचेगा 7/20।
क्या हो जाएगा हमारे पास 7/25, यानी साइन ए क्या हो जाएगा 7/25। अगर इसी तरह मैं बात करूं कॉस ए की, तो कॉस ए क्या होगा, ये हो जाएगा हमारे पास आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। बताइए आधार क्या है यहाँ पे सर, यहाँ पे आधार है 24 सेंटीमीटर, और कर्ण क्या है, कर्ण है 25 सेंटीमीटर। कर्ण क्या है 25 सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट के क्या बच गया आपके पास 24/25। क्या हो गया आपके पास 24/25, हो गया आपके पास 24/25। क्लियर है। तो ये हमने किसके हिसाब से किया, ये हमने किया, ये हमने किया किसके हिसाब से, नहीं 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 नहीं। अच्छा रुको, एक बार मैं फिर से प्रेजेंट कर देता हूँ, फिर से प्रेजेंट करता हूँ। वो एकदम सही चल रहा होगा, ठीक है। चलिए अब देखो हमने किस हिसाब से निकाला, हमने एक के हिसाब से निकाल दिया। अब आप क्या करो, अब आप इसी को आपको निकालना है सी एंगल के हिसाब से, इस एंगल के हिसाब से, सी एंगल के हिसाब से, इस एंगल के हिसाब से। तो देखो ये क्या था 7 सेंटीमीटर था, ये था हमारे पास 24 सेंटीमीटर, ये था 25 सेंटीमीटर, है ना। ये गया ए, ये बी, ए बी सी। चलो आपको निकालना है यहाँ पे साइन सी निकालना है, और क्या निकालना है कॉस सी निकालना है। चलो निकालो सी एंगल के हिसाब से निकालो। देखो सी एंगल के हिसाब से होता है, पहले साइन सी क्या मान होता है, साइन सी क्या मान होता है सी एंगल के हिसाब से। ध्यान से हमें सी एंगल के हिसाब से देखना है, हमें सी एंगल के हिसाब से देखना है। चलिए जल्दी करेंगे, इसी तरह कॉस सी निकालिए, इसी तरह कॉस सी निकालिए आप। सरवन नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया है, मतलब सरवन नाम से जो बच्चा अभी ग्रुप पे मतलब डाला हुआ है, सचिन देव नाम से जो बच्चा है, अब अभी आपका प्रॉब्लम सही नहीं हुआ क्या, अभी प्रॉब्लम सही हुआ या नहीं। एक बार क्लास को लीव करो फिर से ज्वाइन करो। अच्छा एक बार बाकी बच्चे बताइए, अगर आपको स्क्रीन नहीं दिख रहा है तो आप चैट में एन टाइप कर दो, नहीं दिख रहा है तो वाई टाइप कर दो। बाकी बच्चे टाइप करेंगे, अगर आपको स्क्रीन दिख रहा है तो आप एन वाई टाइप कर दो, नहीं दिख रहा है तो एन टाइप कर दो। दिख रहा है ना सबको। चलो मात्र एक बच्चे का स्क्रीन नहीं दिख रहा, इसका मतलब ये हो सकता है कि आपने नहीं स्क्रीन, मतलब एक बार क्लास लीव करो, ज्वाइन करो एक बार। चलो साइन सी, बहुत आसान है साइन सी, दो सी के हिसाब से, तो इसके हिसाब से ये हो जाएगा हमारा आधार, है ना। और ये जो बचेगा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब।
और 90 के सामने वाला क्या हो जाएगा, 90 के सामने वाला हो जाएगा हमारे पास का, 90 के सामने वाला हो जाएगा का। अब आते हैं हम लोग, अब आते हैं हम लोग साइन सी के हिसाब से, तो सी हो जाएगा हमारे पास साइन सी के हिसाब से, वो होता है सर लंब बटा कन, तो होता है लंब बटा, लंब हो जाएगा हमारे पास 24 सेंटीमीटर, लंब हो जाएगा हमारे पास 24 सेंटीमीटर, कम हो जाएगा हमारे पास 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर करके हमारे पास आ गया 24/25। कॉस सी हो जाएगा, देखो हमारे पास सी के हिसाब से देखते हैं, ई हो जाएगा सर हमारे पास आधार बटा कन, आधार बटा कन, चलिए आधार इसके हिसाब से क्या है सर, इसका हिसाब से आधार हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, और कन क्या है सर, कन हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर का क्या होता है 7/25। यानी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम किस एंगल के हिसाब से, किस कोण के हिसाब से हम देख रहे हैं, है ना। तो देखो इसमें हमने ए एंगल से हिसाब देखा, तो हमारा आधार जो था अब सी के हिसाब से क्या होगा, लंब हो गया। आधार क्या था, सी के हिसाब से क्या हो गया, लंब हो गया। आधार क्या, सी के हिसाब से क्या होता है, लंब हो गया। तो आपकी तरफ नेटवर्क इश्यू हो, सचिन देवना आपकी तरफ नेटवर्क इश्यू है, ठीक है। बाकी बच्चों को दिख रहा है, बाकी बच्चों को दिख रहा है, आपकी तरफ नेटवर्क इश्यू है ना। चलिए, तो यहाँ तो ठीक है, हमने सीख लिया, दोनों देख लिया हमने, साइन सी भी देख लिया हमने, कॉस सी भी देख। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में आप डबल वर्क करो, जल्दी करेंगे। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में आप डबल वर्क करो। जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट में आप डबल वाई टाइप करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम देख लिया, कौन एक से देखने पर, देखो ये लंब कहलाएगा, ये आधार कहलाएगा, है ना। चलो ये सारा हमने सॉल्व कर लिया। चलिए इसमें आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। इसमें बोला गया एक ट्रायंगल पी क्यू आर में कोण क्यू क्या है, समकोण। ये देखो ये समकोण है, यानी इसके सामने वाला, इसके सामने वाला क्या होगा, इसके सामने वाला हमेशा क्या होगा, कर्ण कहलाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, दो त्रिभुज बनाता हूँ, क्योंकि देखो एक पी एंगल के लिए, एक आर एंगल के लिए, है ना। मैं यहीं पे दो त्रिभुज बनाता हूँ, एक त्रिभुज में मैं, एक त्रिभुज में मैं क्या करूंगा, एक त्रिभुज में मैं क्या करूंगा, चलिए यहाँ पे क्यू, ये गया पी और ये गया आर। एक त्रिभुज में मैं क्या करूंगा, पी एंगल के हिसाब से देख लूंगा, और एक त्रिभुज में मैं आर एंगल के हिसाब से देख लूंगा। तो यार है, इससे जो सटी हुई भुजा कहलाएगी, क्या कहलाएगी, ये कहला जाएगी हमारी आधार, और आर एंगल के हिसाब से, और बाकी क्या कहलाएगी, ये कहला जाएगी लंब। और वही मैं पी के हिसाब से देखो, देखा हमारे पास आधार, और देखो 90 के सामने वाला, 90 के सामने वाला क्या कहलाएगी कर्ण। तो ये सामने ये क्या बच्चे, ये हो जाएगा हमारे पास एच बी या पी, एच बी या पी, ठीक है। अब बताइए आपको समझ में आई ये चीजें। सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है, सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है, ठीक है। चलो आपको पी क्यू की लंबाई कितनी दी गई है, 3 सेंटीमीटर। क्यू आर की लंबाई कितनी दी गई है आपको, 4 सेंटीमीटर। और आपको निकालनी है पी आर की लंबाई। पहले आप पी आर निकाल लें, ताकि सारी सारी चीजें निकल जाएगा आपका। सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि अगर हम पी के हिसाब से देखें तो हमारे पास आधार क्या होगा, अगर हम बी के हिसाब से, आर के हिसाब से देखें तो हमारा आधार क्या होगा। ये दोनों अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया, जो मैंने लिखा, एक पी के हिसाब से लिखा, एक आर के हिसाब से लिखा, तो एक बार जल्दी जल्दी चार ऑप्शन वाई टाइप करेंगे। अगर ये दोनों समझ में आ गया तो जल्दी जल्दी आप इस चार ऑप्शन वाई टाइप करेंगे। चलिए, यानी दो चीजें दिखा मैं, आर क्यू पी, है ना, जिसमें ये पी क्यू की लंबाई हो गई 3 सेंटीमीटर, क्यू आर की लंबाई हो गई 4 सेंटीमीटर। तो वही 90 डिग्री सामने वाला ये है, ये नहीं 90 डिग्री सामने वाला, और ये कहलाएगा कर्ण हमारा, कहलाएगा कर्ण, है ना। चल यानी हमें कर्ण निकालना है, तो कर्ण की लंबाई क्या हो जाएगी, कर्ण होती है बाकी दोनों, मतलब ये बड़ा वाला भुजा निकालेंगे। हमें क्या होता है, कर्ण जो होती है सर, आधार का स्क्वायर जो लंब का स्क्वायर होता है, यानी बाकी दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के स्क्वायर बड़ा होता है। देख लेते हैं, तो कर्ण हो जाएगी सर यहाँ पे पी आर का स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा सर
मान लीजिए ये बड़ा वाला भुजा जो किसके किसके स्क्वायर हो जाएगा, पी क्यू के स्क्वायर, पी क्यू के स्क्वायर जोड़ आर क्यू के स्क्वायर के बराबर होगा, है ना। यानी यहाँ पे पी आर जो होगा, पी आर हमें निकालना है, पी क्यू, पी क्यू कितना है 3 का होल स्क्वायर जो आर क्यू 4 का होल स्क्वायर। यानी यहाँ से हो जाएगा पी आर के स्क्वायर जो होगा हमारे पास, फिर के स्क्वायर 9 + 16, 9 + 16 क्या होगा 25। यानी यहाँ से अगर हम स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी तरफ जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा, रूट 25 मान कितना होगा 5 सेंटीमीटर। यानी पी आर का मान क्या होगा, इसका मान हो गया कितना 5 सेंटीमीटर। यानी देखो दोनों तरफ क्या जाएगा, कर्ण का मान कितना गया 5 सेंटीमीटर, और यहाँ से भी 5 सेंटीमीटर। कोई डाउट नहीं, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, क्लियर है। 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। अब आते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ से हमने देखा जैसे, उसको देखेंगे क्या, tan r देख लेते हैं। तो tan r होता है हमारे पास, tan क्या होता है, tan होता है सर हमारे पास लंब बटा आधार, लंब बट्टा आधार। चलो आर के हिसाब से, आर हमने कौन सा माना है, ये वाला आर है ना, ये आर, यहाँ पे इसके सामने लिखते हैं टेन आर। चलिए फिर क्या निकालना है, इधर नीचे वाला में एक और निकालना, तो यहाँ पे देखो सेक आर भी निकालना था, आर के हिसाब से आर निकाल देंगे। अब यहाँ निकालना है सर कॉट पी, तो कॉट के हिसाब से कॉट निकाला, और कॉसेक पी, कॉसेक के हिसाब से कॉसेक पी निकालेंगे, है ना। चलिए तो आपको मैं सारा कुछ हल करके दिखा दिया, जल्दी जल्दी आप निकालिए, टेन आर निकालिए, सेक आर निकालिए। चलिए जल्दी बताइए, मैं इसके लिए आपको 2 मिनट का समय देता हूँ, आपको लिख बताना है टेन आर। सबसे पहले आपको टेन आर बताना है, बताइए पहले बताइए, आपको सबसे पहले बताना है आपको टेन आर, फिर बताना सेक आर। टेन आर बताइए। चलिए पहले टेन आर का मान बताइए, टेन आर का मान बताइए, टेन आर का मान बताइए क्या मिलेगा हमें। टेन क्या होता है सर, टेन होता है हमारे पास लंब बटा आधार। टेन क्या होता है सर, लंब बटा आधार। बताइए यहाँ पे लंब कितना है, जल्दी बताइए यहाँ पे लंब कितना है। लंब कितना है यहाँ पे, तो बोलेंगे सर यहाँ पे लंब हमारे पास, देखो ये आ गया सर क्यू आर जो हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, और पी क्यू जो है हमारे पास 3 सेंटीमीटर, यानी लंब इसके लिए है सर 3 सेंटीमीटर, आधार है सर 4 सेंटीमीटर। यानी सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, यानी हो गया सर 3/4। ठीक है, इसमें अगर सेक आर की अगर मैं बात करूँ तो सेक आर हो जाएगा हमारे पास, बताइए। सेक आर कॉस का उल्टा होता है, कॉस होता है आधार बटा कन, तो ये हो जाएगा हमारे पास कन बटा आधार, कन बटा आधार। तो इसके लिए देखिए कन की लंबाई कितनी है सर, कन की लंबाई है देखो 5 सेंटीमीटर, और आधार की लंबाई कितनी है सर 4 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर करके क्या बचेगा आपके पास 5/4। कैसे आप लोग बोले स्क्रीन में, चलो फिर से मैं प्रेजेंट, अभी दिख रही है, दिख रही है ना। हम्म, चलो अब आते हैं सर कॉट पी। कॉट पी क्या होता है, जैसे कॉट पी सर tan का उल्टा, यानी हो जाएगा आधार बटा
आधार बटा लंब। बताइए आधार, इसके हिसाब से आधार क्या है सर? ये तो हमारा पी, इसका मान तो चिन्ह पी क्यू 3 सेंटीमीटर और आर क्यू क्या, आर क्यू 4 सेंटीमीटर। बताइए आधार बटा लंब इसके हिसाब से क्या हो जाएगा? 18। आधार बटा लंब क्या हो जाएगा? ग्रेट। आधार देख लो क्या है और लंब देखो क्या है। बहुत उन्हें पिंकी नाम से बच्चे जानेंगे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे। बाकी बच्चे, बाकी बच्चे। चलो नेक्स्ट। यहाँ पे आ गया आधार। आधार हमारे पास हो गया देखो 3 सेंटीमीटर और लंब क्या आ गया सर? 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर करके आ गया क्या हमारे पास? 3/4। देखिए कौशिक पी, कौशिक पी क्या होगा सर हमारे पास? इस साइन का उल्टा साइन होता है हमारे पास लंब बटा कन, यानी कौशिक पी हो जाएगा। बताइए क्या है हमारे पास? कन बटा लंब। बताइए क्या होगा? कन बटा लंब क्या हो जाएगा आंसर हमारे पास? बताइए कौशिक पी के हिसाब से बताइए। चलिए नेक्स्ट पढ़ा जाए। बढ़िया। देखो यहाँ पे कन क्या है सर? कन है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर और लंब क्या है? लंब है सर 4 सेंटीमीटर। तो देखो सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? 5/4। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में आप डबल वाइट जल्दी करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में आपको डबल वाइट टाइप करना है। जल्दी करेंगे आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में आप डबल वाइट टाइप कर दीजिए। चलिए देखो इसमें भी देखो पहले एक्स के हिसाब से, देखो बहुत सारे एक्स के हिसाब से, देखो ये एक्स के हिसाब से sec x cos x। फिर आपको y के हिसाब से, यानी इसमें भी आपको दो ट्रायंगल बनाने पड़ेंगे। इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा? दो ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। तो उसके पहले देखो एक्स वाई की लंबाई दी गई देखो 13 सेंटीमीटर और वाई जेड की लंबाई दी गई है 12 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आप एक्स जेड निकालो, यानी छोटी भुजा निकालनी है। तो किसके हिसाब से निकालेंगे सर? चलो पाइथागोरस प्रमेय से, है ना? पाइथागोरस प्रमेय से। क्योंकि हमें पता है सर देखो 90 के सामने वाला क्या होता है? 90 के सामने वाला हमेशा क्या होता है? कण होता है। 90 सन वाला में से क्या होता है? कन होता है। यानी हमें इसमें क्या निकालनी है? इसमें छोटी भुजा निकालनी है, एक्स जेड निकालनी है। यानी एक्स जेड क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास रूट, ये एक्स वाई, या ऐसे लिख लो एक्स जेड का होल स्क्वायर। ये जो होगा एक्स वाई का होल स्क्वायर में से वाई जेड के होल स्क्वायर को घटा देंगे। यानी एक्स जेड हमें निकालना है, एक्स जेड का होल स्क्वायर जो होगा, मतलब ये हमारा नीचे वाला निकाला। एक्स वाई क्या है? 13 का स्क्वायर में से वाई जेड मतलब 12 का स्क्वायर घटाते हैं। यहाँ से देखो एक्स जेड का स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा 13 का स्क्वायर क्या होगा? 169 माइनस का 144। और एक्स जेड का होल स्क्वायर जो होगा, चलो घटाते हैं। 9 में से 4 गया 5 और 6 में से 4 गया 2, हाँ 25। इसलिए एक्स जेड बड़ा हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ रूट चढ़ जाएगा। स्क्वायर हटाएंगे दूसरी तरफ रूट, रूट 25 बराबर क्या होगा सर? 5 सेंटीमीटर। यानी एक्स जेड मान क्या? 5 सेंटीमीटर। तो क्या यही आंसर हो गया? नहीं सर, अब हमें दो त्रिभुज बनानी पड़ेगी। अब हमें दो त्रिभुज बनानी पड़ेगी। एक हमें ट्रायंगल
एक्स के हिसाब से और दूसरा वाई के हिसाब से। हम दो त्रिभुज बनाने पड़ेगी, एक एक्स के हिसाब से और दूसरा वाई के हिसाब से हमें निकालनी पड़ेगी, है ना। तो चलिए, तो सबसे पहले आप निकालिए साइन एक्स का मान क्या होगा। चलो एक एक करके बताते चलते। सबसे पहले बताइए साइन एक्स का मान क्या होगा, चैट सुनते आप। साइन एक्स का मान क्या होगा, जल्दी साइन एक्स का मान क्या होगा, एक्स के हिसाब से पहले देख लेते हैं। साइन एक्स के हिसाब से देखो, एक्स के हिसाब से बताओ साइन एक्स का मान क्या होता है। साइन एक्स होता है लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण एक्स के हिसाब से। ग्रेट, चलो कुछ 3-4 क्वेश्चन आंसर किए, बहुत नहीं। चलो बाकी बच्चे आंसर कर। चलो मैं बताता हूँ, ध्यान दो। देखो, तो मैं पहले दो ट्रायंगल बनाता हूँ। पहले चलो, एक तो ये ट्रायंगल है जिसे हम बोलते हैं एक्स के हिसाब से। हम तो एक्स के हिसाब से देखो, ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। दूसरा एक्स जेड ये वाई। हम अब वाई की तरफ देखते हैं। ये देखो 13 सेंटीमीटर, जो क्या हो जाए हमारे कर्ण निकला जाएगी। ये 5 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर। देखो ये वाई के हिसाब से हो गया। वाई के हिसाब से देखो, ये आधार हो जाएगी, ये भी लंब हो जाएगी, है ना। चलो तो पहले हम एक्स के हिसाब से देखते हैं, ये एक्स के हिसाब से है ना, ये वाई के हिसाब से। तो पहले देखते हैं साइन एक्स। और साइन होता है सर हमारे पास लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण, और लंब हो गया देखो हमारे पास 12 सेंटीमीटर, कर्ण हो गया देखो 13 सेंटीमीटर। यानी हमारे पास देखो सेंटीमीटर सेंटीमीटर की कट 12/13। दूसरा आ गया हमारे पास, नेक्स्ट देखो कॉस एक्स। कॉस एक्स है, हाँ यहाँ पे देखो कॉस एक्स भी दिया गया। कॉस एक्स क्या होता है सर, आधार बटा कर्ण। बताओ आधार बटा कर्ण क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण बताओ। आधार कितना है हमारे पास यहाँ पे, आधार बटा कर्ण बताओ। कॉस एक्स बताओ, तो कॉस एक्स क्या होगा, या आधार हमारे पास है देखो 5 सेंटीमीटर, और 13 सेंटीमीटर, 5/13। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा आधार कॉस एक्स का होता है सेक एक्स। सेक एक्स हो जाएगा हमारे पास, सेक एक्स हो जाएगा हमारे पास। देखो ये है ना सेक एक्स। सेक एक्स क्या होगा, कॉस का उल्टा, यानी क्या हो जाएगा कर्ण बटा आधार। और कर्ण क्या है, कर्ण है हमारे पास 13 सेंटीमीटर/5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर का क्या हो चुका है, 13/5, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट, इधर देखो टेन वाई। टेन वाई होता है हमारे पास लंब बटा कर्ण, लंब बटा आधार। जैसे तो लंब बटा आधार, इसके हिसाब से लंब क्या होगा, 4 टेन वाई बताओ, टेन वाई क्या होगा हमारे पास। या सुनील नाम से बचा, अपने हैंड रेस किया, कोई डाउट होगा पूछ लो। सर साइन में ना 12 की जगह ना 5 आएगा, किसमें, लंब में। लंब में 12 की जगह 5 आएगा, क्यों। हमने पहला एक्स के हिसाब से, कोण एक्स के हिसाब से देखा है, हमने कोण एक्स के हिसाब से देखा है, तो उसका एक्स के हिसाब से जो एक्स जो सटी भुजा होगी उसे कहेंगे मधार। ये देखो, ये एक्स हमने इस कोण के हिसाब से देखा है, तो इससे जो सटी भुजा इसे कहेंगे आधार। तो जो बच गया वो क्या कहलाएगा, अल्लाह। अब देखो, अब इसमें हम किसे देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं कोण वाई से, तो इससे जो सटी भुजा है इसे क्या कहेंगे, इसके कहेंगे आधार। और बाकी जो बचे क्या कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे लंब। क्लियर, ऐसा में। चलो, तो अब हम ये बताओ टेन वाई के मान। चलो, तो टेन वाई होगा सर लंब बटा आधार। तो लंब क्या है इसके लिए, देखो 5, और आधार क्या है सर 12, 5/12। इसी तरह अगला क्या, टेन वाई निकल गया, कॉसेक वाई निकाल दो। कॉसेक वाई क्या होगा सर, कॉसेक वाई जो होगा वो होगा हमारे पास, जैसे कि साइन वाई होता है हमारे पास लंब बटा कर्ण, ये हो जाएगा सर आधार कर्ण बटा लंब।
तो इसके लिए कण कण क्या है, कण है 12, सॉरी 13, देखो कण क्या है 13, और लंब क्या है, लंब है 5, तो 13/5। जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट पे आप डबल जल्द करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चैट पे आपको डबल टाइप। ठीक है, चलो, जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में डबल कीजिए। आज की क्लास में चलो हम यहीं तक डिस्कस करेंगे। और यहाँ तक किसी बच्चा का कुछ भी डाउट है, वो चाहे चैट में एन टाइप करेगा, अपना डाउट पूछ लेगा। अगर आपको डाउट नहीं, तब चैट में वाई टाइप करके जा सकते हो। आज की क्लास में हम लोग यहीं तक डिस्कस करेंगे। क्लियर है? ठीक है, चलो, ओके, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन।